और बात किसी पाल को लेकर, किसी पाल को वो ज्यादा चाह रहे हैं मुलायम सिंह, तो और बेटे को नहीं, लेकिन ये अंदर खाने खबर कुछ और थी कि बेटे को बनाने के लिए मंच पर भी लड़ लिए। तो बाप को बेटे ने पार्टी से बाहर कर दिया और बेटे ने बाप के पार्टी पर कब्जा कर। तो राजनीति में ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन अभी बड़ा भाई है, छोटा भाई, अगले ही पल क्या होगा। देखिए मेरे हिसाब से, देखिए प्रोटोकॉल के हिसाब से अगर निशांत जी निसंदेह नीतीश बाबू के राजनीतिक विरासत के हकदार हैं, और जो नीतीश बाबू का राजनीतिक कद है वो सम्राट चौधरी से 500 गुना बड़ा है, तो इस हिसाब से निशांत वैसे भी छोटे भाई नहीं है। निशांत बड़े भाई है पॉलिटिकली। क्यों? वो 85 एमएलए निशांत के एक बार कहने पर एक और पैर पर खड़े हो जाएंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि 89 एमएलए पूरी तरह से सम्राट चौधरी के पक्ष में खड़े हो जाए या किसी और बीजेपी नेता के पक्ष में खड़े हो जाए। हालांकि टिकट वितरण जब हुआ था 25 में, तो सम्राट चौधरी ने अपने लोगों को उस हिसाब से सेट किया है कि जब ऑब्जर्वर आएंगे, जब विधायकों के से पूछा जाएगा 1 to 1, तो ज्यादातर सम्राट चौधरी का ही नाम लेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि बड़ा भाई छोटा भाई राजनीति में कुछ नहीं होता। सुशील मोदी ने जिन जिन लोगों को आगे किया, उन सब ने सुशील मोदी को खा लिया। बिल्कुल। तो बड़ा भाई छोटा भाई का कॉन्सेप्ट कुछ देर तक के लिए राजनीति में रहता है। और ये देखिए, ये बड़े से बड़े परिवार में आप देखिए कि सीता सोरेन जो इनकी भाभी है हेमंत सोरेन की, बिल्कुल, और वीडो है, उसके बावजूद वो पार्टी से वो बाहर हो गई। इसके अलावा चंपई सोरेन, जिसको मुख्यमंत्री बना दिया गया, हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री बना दिया, कोई मामूली बात नहीं है। देखिए कि वो हेमंत सोरेन को, जब हेमंत सोरेन ने कहा कि आप पद छोड़ दीजिए, तो उसके बाद पद तो खैर उन्होंने छोड़ ही दिया, लेकिन पार्टी भी छोड़ करके अब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और दिन रात हेमंत सोरेन पर आरोप लगाते हैं। अच्छा, एक और बेहतरीन आरोप है जो सबसे बड़े परिवार जो भारत की राजनीति के आजादी के बाद रहे, गांधी परिवार, उसमें देखिए मेनका जी और वरुण गांधी जी क्या उस परिवार में है? हाँ, बिल्कुल नहीं है। तो राजनीति में पारिवारिक मूल्य, बड़ा भाई छोटा भाई, पिता वो मानस पिता, ये सब कुछ नहीं होता, सब परिस्थितियों का समीकरण है। जब आडवाणी जी मार्गदर्शक मंडल में जाकर एक भी बार मार्गदर्शन नहीं कर पाए, 14 से 26 12 साल हो आया, और ये देखिए भारत रत्न लेने भी वो नहीं गए। जब उनको भारत रत्न का मेडल सम्मानित किया जा रहा था उससे, तो आप देखिए उनके चेहरे पर कोई खुशी नहीं। बिल्कुल। तो राजनीति में मुझे लगता है ये सब बातें कहने के लिए कही जाती है। व्यवहारिक जो कोई भी पॉलिटिशियंस होता है, जो टिकाऊ और जिताऊ होता है, वह उस समय क्या पॉलिटिकल इक्वेशन है, क्या सोशल इक्वेशन है, इसको समझता है। एक दो सवाल और लेंगे। एक सवाल तो अमित शाह को लेकर बन रहा है कि अमित शाह ये सोच रहे थे और उनको लग रहा था कि बहुत आसान है, क्योंकि 89 सीट भी है और इस बार नीतीश कुमार जी मान भी जाएंगे, तो नीतीश कुमार के वो उसमें चले भी गए जब उनका नामांकन हो रहा था राज्यसभा के लिए। उनको लगा कि बहुत आसानी से सत्ता हस्तांतरित हो जाएगी, लेकिन क्या ये समझने में अमित शाह से भूल हो गई कि नहीं, यहाँ पर तो जो वो समझ रहे थे वैसा कुछ भी नहीं है। अब उनको लग रहा है क्या कि अब क्या होगा, क्योंकि अब तो नीतीश कुमार इतने आसानी से मानने वाले नहीं है। नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए भी चुन लिए गए हैं, इसके बावजूद भी अभी तक कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। देखिए मुझे ये हंसी आती है क्योंकि राज्यसभा कोई इतनी बड़ी बात नहीं नीतीश कुमार के लिए, जो इतने साल तक मुख्यमंत्री रहा हो, केंद्र में मंत्री रहे हो। हाँ, उपराष्ट्रपति की बात होती, राष्ट्रपति की बात होती या उप प्रधानमंत्री की बात हो तो समझा भी जा सकता है। मान लीजिए अभी डिक्लेयर हो जाए कि उप प्रधानमंत्री भी हो, ये भी हो सकता है। बार्गेनिंग पावर बहुत है नीतीश बाबू के, वो हो सकता है वहां के लिए भी कुछ मनवाए, दिल्ली के लिए भी उनकी जो इच्छा है वो पूरी नहीं हुई है, और बिहार में भी जो है उन्हीं की इच्छा चले, ये बात तय है। ये अमित शाह को तब समझ लेना चाहिए जब उन्होंने बोला खिड़की गेट तो क्या खिड़की रोशनदान तक बंद है, फिर सारे खिड़की रोशनदान दरवाजा यहां तक कि दीवार भी गिरा दिया गया अलायंस करने के लिए। ऐसा क्यों हुआ?
क्योंकि इन सबको याद है 15 का चुनाव, विधानसभा चुनाव, इसमें 52 या 55 पर बीजेपी सिमट गई, अकेले लड़ी थी। और देखिए कहीं ना कहीं उनको पता है कि निशांत ने अपनी टीम बना ली है, और उस टीम में संजय झा नहीं है, उस टीम में विजय चौधरी नहीं है, उस टीम में ललन सिंह नहीं है। और ये मान लीजिए जेडीयू के पुराने नेता भी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है कि क्या होगा आगे, क्योंकि निशांत को लोग सोच रहे थे कि निशांत राजनीति में आएंगे ही नहीं, पहले तो यही चर्चा हो रही, लेकिन अब राजनीति में आ भी गए हैं और ताबड़तोड़ बैटिंग भी कर रहे हैं। वो इफ्तार पार्टी में जा रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, लोगों से अच्छा लगातार, मैं उनका जो फेसबुक पेज है उसमें उनका नाम है, हिंदी में है, कोई भी हमारे दर्शक पूछ सकते हैं, नीतीश के निशांत, नहीं नीतीश के निशांत नाम से है उनका पेज। अब वो ऑफिशियल है, लेकिन उनकी सारी गतिविधि उसी पे आती है, हर विधायक उनसे मिल रहा है जेडीयू का, हर सांसद मिल रहा है जाकर। तो इसका मतलब ये हो गया जैसे जनरेशनल चेंज होता है, जैसे राजीव गांधी के बाद राहुल गांधी की कांग्रेस हो गई, सोनिया जी के बाद राहुल जी की कांग्रेस हो गई, उसी तरह लालू जी के बाद तेजस्वी की आरजेडी हो गई। मुझे लगता है अब निशांत की जेडीयू है, और उसमें इन सबकी भी भूमिका सीमित है, चाहे वो संजय झा हो, चाहे ललन सिंह हो, चाहे विजय चौधरी, इन सब की भूमिका भी इसी 5 साल तक है, जब तक ये है। आगे निशांत तय करेंगे क्या कहते, और शेर के बच्चे को शिकार करना नहीं सिखाएगा, ये तय मानिए। मछली के बच्चों को तैरना पानी में पैदा होने के बाद तैयार। चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। कल किसी और मुद्दे के साथ आएंगे, और सम्राट चौधरी का वो मुद्दा होगा, अभी हम उसको थोड़ा सा बता देते हैं। कल उसी मुद्दे पर आएंगे कि सम्राट चौधरी अगर सीएम नहीं बने तो फिर क्या होगा, इस पर लेकर कल आएंगे हम कार्यक्रम। तो आप जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हो, इस वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के जरिए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप फेसबुक पेज के जरिए देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, और वीडियो को अपने वॉल पर शेयर कर दीजिए। एक्स हैंडल पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बने रहिए क्यू वाइब के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।